धर्म में श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व है। पितृ अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि मानी जाती है। इस दौरान अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो पितृ अमावस्या के दिन यानी श्राद्ध पक्ष के 15वें दिन श्राद्ध कर सकता है। हिंदू पुराणों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा भाव से श्राद्ध या तर्पण करता है उसे पितृ अपनी संतानों के प्रति कल्याण की कामना एवं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृ अमावस्या से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है, देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। वहीं मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। कहा जाता है एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बर्हिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अच्छोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। अमावसु देखने में कितने सुंदर और मनमोहक हैं। मैं तो उनको अपना हृदय दे बैठी हूँ। ये अच्छोदा को क्या हो गया? इसका ध्यान कहाँ है? अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो अति तेजस्वी पितरी अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसका ध्यान अमावसु से हटा। अच्छोदा, पुत्री अच्छोदा। हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी समय पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाओ। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मुझसे भूल हो गई, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तुम अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, पर हाँ, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी और भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की। अमावसु, हम तुम्हारे ब्रह्मचर्य और धैर्य को देखकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं कि ये अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए वो केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। और कहा जाता है तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और ये तिथि प्रत्येक वर्ष सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन धरती पर आए पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है। पूरे पितृपक्ष में पितरों को याद न किया गया हो तो अमावस्या को उन्हें याद करके दान करने और गरीबों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन सभी पितृ अपने परिजनों के घर के द्वार पर बैठे रहते हैं। जो व्यक्ति इन्हें अन्न जल प्रदान करता है उससे प्रसन्न होकर पितर खुशी खुशी आशीर्वाद देकर अपने लोक लौट जाते हैं। रश्मि आंगन में सूख रहे गेहूं पर से कौवों को उड़ा रही थी। कौवे बार बार आंगन में रखे गेहूं पर आते और रश्मि उन्हें उड़ा देती। रश्मि झुंझलाहट में आ गई। फुर्र फुर्र, चलो चलो, अब आए ना, फिर देखना कितना दिमाग खराब करते हैं ये कौवे भी, सारा गेहूं खराब कर रहे हैं।
अरे बहू, कोई बात नहीं है, थोड़ा गेहूं चुग भी लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कौवे को भोजन खिलाने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला बताया गया है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में भोजन का एक अंश इसे भी दिया जाता है। पर अब तो मैंने इन्हें उड़ा दिया, अब क्या करूं माँ जी? मुझे इनके बारे में बताइए माँ जी, मैं तो ये सब कुछ नहीं जानती। कौवों को श्राद्ध पक्ष में भोजन खिलाने का क्या महत्व है, मुझे भी समझाइए। ठीक है बहू, मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। आओ, यहाँ आंगन में ही बैठते हैं। मैं तुम्हें श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का महत्व बताती हूँ। तो सुनो। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला बताया गया है। इसीलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध पक्ष में कौवा यदि तुम्हारे द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की कृपा तुम्हारे ऊपर है, पितृ प्रसन्न है। इसके विपरीत यदि कौवे भोजन करने नहीं आए तो ये माना जाता है कि पितर नाराज हैं। भारतीय मान्यता के अनुसार व्यक्ति मरकर सबसे पहले कौवे के रूप में जन्म लेता है और कौवे को खाना खिलाने से वो भोजन पितरों को मिलता है। इसका कारण ये है कि पुराणों में कौवे को देवपुत्र माना गया है। सबसे पहले देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धरा था। ये था सबसे पहला कौवा। श्राद्ध में कौवों को भोजन खिलाने के पीछे भी एक कथा है बहू, वो सुनो। ये कथा त्रेता युग की है। एक दिन भगवान राम और माँ सीता वन में घूम रहे थे। तभी देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर भगवान राम की शक्ति को परखना चाहा और फिर उसने माता सीता के पैर में चोंच मारकर लहूलुहान कर दिया। स्वामी, मेरा पैर, आह, बहुत पीड़ा हो रही है। देवी सीता, ये तो तुम्हारा पैर लहूलुहान कर गया। इस कौवे ने जानबूझकर तुम्हारे पैर में चोंच मार दी। रुको, मेरे बाण से ये कौवा नहीं बचेगा। शायद मेरी शक्तियां इसे ज्ञात नहीं। जयंत अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। सबसे पहले जयंत अपने असली रूप को धारण कर अपने पिता इंद्र के पास गया। पिताश्री, मेरी सहायता कीजिए। भगवान राम के धनुष से निकला बाण मुझे छलनी कर देगा। तुमने भगवान श्री राम से बैर लिया है, उनका विरोध किया है। जयंत, तुमने प्रभु श्री राम का विरोध किया है। मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा। अब मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? पिता की शरण न देने पर जयंत भयभीत होकर ब्रह्मलोक, शिवलोक समेत सभी लोकों में व्याकुल होकर भागता रहा। लेकिन उसे किसी ने भी अपने यहाँ इसलिए नहीं रुकने दिया क्योंकि प्रभु श्री राम के दोषी को कौन पनाह दे सकता था। तब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखकर कहा, नारायण नारायण। पुत्र जयंत, अब तुम्हें केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, इसलिए अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ। श्री राम बहुत दयालु हैं, वो अवश्य तुम्हें शरण देंगे। जो आज्ञा नारद मुनि, मैं भगवान श्री राम से ही क्षमा मांगता हूँ। नारद मुनि से आज्ञा लेकर जयंत भगवान श्री राम की शरण में जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। हे शरणागत के हितकारी प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। इस पर दयालु प्रभु श्री राम ने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन फिर भी जयंत रूपी कौवे की एक आंख फूट गई, क्योंकि प्रभु श्री राम के द्वारा छोड़ा गया बाण कभी निष्फल नहीं जाता है। उस दिन से कौवों को एक आंख का माना जाता है। जयंत ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि लोग मुझसे नफरत ना करें, बल्कि मेरा सत्कार करें। पुत्र जयंत, पृथ्वी पर पितृपक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का बहुत महत्व होगा। कौवों को अर्पित किया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपार है। और तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। पितृदोष से मुक्ति के ये उपाय श्राद्ध में खीर, पूरी आदि पकवान बनाकर कौवों को भोग लगाते हैं। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है।
ये वो अवसर होता है जब हम खीर पूड़ी आदि पकवान बनाकर उस भोग को अपने पितरों को अर्पित करते हैं, जिससे तृप्त होकर पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है। अब समझ आया बहू? माँ जी, पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद मिलना कितना महत्वपूर्ण है, आज मुझे समझ आ गया। और श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का महत्व भी परिवार में सुख शांति समृद्धि लाता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना कितना अनिवार्य है, ये बात जानकर रश्मि भी पितृपक्ष में परिवार के सदस्यों के साथ आदर पूर्वक पितरों की पूजा करती है।